गणेशाय नमः। ओम सरस्वती नमः। गजाननं भूतगणासेवितं गविजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। गाइए गणपति जगवंदन शंकर सुमन भवानी नंदन। गाइए गणपति जगवंदन शंकर सुमन भवानी नंदन। सिद्ध सदन गज बदन विनायक कृपा सिंधु सुंदर सब लायक। मोदक प्रिय मुद मंगल दाता विद्यावारद वो देवी दाता। मांगत तुलसीदास कर जोरे बसे राम सिय मानस मोरे। गाइए गणपति जगवंदन शंकर सुमन भवानी नंदन। प्यारे भाई और बहनों, आज आपको संक्षेप में शिव पार्वती विवाह के विषय में बताया जाएगा और संसार में विश्व में सबसे पहली परंपरा पर्वतराज हिमालय ने मैना ने वो परंपरा रखी शादी की, और उस परंपरा के तहत हम आपको तुलसी बाबा कृत रामचरितमानस से अवगत करा रहे हैं। सिंहासन अति दिव्य सुहावा जाय न वरन विरंच बनावा। बेटे शिव बेपन सिर नाये हृदय सुमिर निज प्रभु रघुराई। तो वेदिका पर एक अत्यंत सुंदर दिव्य सिंहासन बनाया गया, जो सुंदरता का वर्णन नहीं किया जा सकता, क्योंकि वे स्वयं ब्रह्मा जी का बनाया हुआ। और ब्राह्मणों को सिर नवाकर हृदय में अपने स्वामी, देखिए शिव जी दूल्हा बने हैं, और दूल्हा जो है उनको अपने इष्ट देव श्री रामचंद्र जी भगवान प्रभु को, राम को सिर नवाकर मणि मन में स्मरण करके सिंहासन पर विराजमान हो गए। तो बौर मुनि शनयुमा बुलाए कर सिंगार सखी ले आए। और देखत रूप सकल सुर मोहे बरने छबियस जग कवि को है। तो उधर दूसरी तरफ मैना पार्वती जी को उनकी सखियां और मुनीश्वर लोग, मुनि ऋषि, वो उनको सखियों को साथ लेकर के पार्वती जी को, सखियां साथ लेकर के पार्वती जी को आ गई। उनका रूप देखते ही सभी लोग मोहित हो गए। संसार के जितने देवता थे, जितने ब्रह्मा विष्णु जो थे, सभी देवता पुरुष थे, सभी मोहित हो गए। संसार में ऐसा कोई कवि नहीं है उस माता जगजननी की व्याख्या कर सके। तो जगदम्ब का जान भव भामा और सुरन मन कीन प्रणाम। सुंदरता मर जाद भवानी और जाय न कोटों वदन बखानी। पार्वती जगत जननी माँ हैं, जगत की रचना करने वाली हैं।
अलख निरंजन हैं। और शिव जी की पत्नी देवताओं ने मनी मन में उनको नमस्कार किया, चरण स्पर्श किए। उनकी शोभा को करोड़ों शेष जी नहीं कि सरस्वती जी नहीं कह सकती। तो कोटन बदन नहीं बने बरनत, जग जनन शोभा महा, सकुचहि कहत श्रुत शेष शारद, मंद मत तुलसी कह। छवि खान मातु भवान गमनी, मंद मंडप शिव जहां, अवलोक सकै न सकुच पति, पद कमल मुनि मधुकर तहाँ। तो जगतजननी माँ पार्वती जी को महान शोभा का वर्णन करोड़ों मुखों से कोई नहीं कर सकता। वेद और शास्त्र और जगतजननी सरस्वती भी उसे कहते हुए सुखचाते हैं, शर्म करते हैं। तब मंदबुद्धि तुलसीदास जी की किस गिनती में है जो उनकी शोभा की सुंदरता का बखान कर सके। जहाँ शिवजी थे वहीं गईं और संकोच से हमारे पास शिवजी वहाँ गईं और चरण कमलों को देखकर देख नहीं सकती, शिवजी के चरण कमलों को देख नहीं सकती, परंतु उनका मन पार्वती जी का, जगजननी माँ का मन रसपान कर रहा है। तो मुनि अनुशासन गणपते, पूजे शंभु भगवान, कोहु मुन को सुन संशय न करे, जत सुरन अनाथ जिय जान। तो मुनि की आज्ञा से शिव जी ने और पार्वती जी ने गणेश जी का पूजन किया। मुनियों की आज्ञा से शिव जी और पार्वती जी ने गणेश जी का पूजन किया। मन में देवताओं को अनाथ समझकर कोई इस बात को शंका न करे कि गणेश जी के तो शिव पार्वती के संतान हैं और अभी विवाह से पूर्व ही गणेश जी कहाँ गए। देखिए यहाँ पर सबसे बड़ा प्रसंग आता है कि गाइए गणपति जगवंदन, शंकर सुमन भवानी नंदन। ये पार्वती जी के पुत्र गणेश जी हैं। और यहाँ पर बाबा तुलसीदास जी कहते हैं कि गणेश जी अनाद हैं, अनंत हैं, अनाद हैं, अनंत हैं, मध्य हैं, आदि हैं। तो ये जब सृष्टि की रचना हुई उसी वक्त से गणेश जी का पूजन किया जा रहा है। कोई जब शुभ कर्म होता है तो गणेश जी को प्रथम पूजन किया जाता है। आज भी जब से सृष्टि की रचना हुई है तब से ही गणेश जी की पूजा की जा रही है। और वो किस रूप में की जा रही है? आज भी आपकी माताएं, दादियाँ, नानियाँ और बड़े बुजुर्ग लोग जब शादी होती है लड़की की, लड़का की या कोई शुभ कर्म होता है तो 5 डेली मिट्टी की मंगाई जाती हैं। पोता मिट्टी जिसको कहते हैं। पोता मिट्टी शहर के लोग नहीं जानते हैं कि गांव के लोग जानते हैं कि पहले बुजुर्ग लोग कुआं खोद करके पानी पिया करते थे। इतने बड़े बलशाली और बड़े ताकतवर थे कि क्यों पानी की व्यवस्था नहीं थी तो वो अपना खुद का कुआं घर में बना करके खोद करके उसके नीचे जो है समुद्र तल से वो पोता मिट्टी निकला करती थी जिसको पोता मिट्टी कहे। उसी से चौका बर्तन वगैरह जो है चौका पोता जाता था, पवित्र किया जाता था। तो वो हर घर के अंदर एक जगह वो मिट्टी, पोता मिट्टी रखी रहती थी। वो बड़ी पवित्र मानी जाती है। तो उस पोता मिट्टी के 5 जो हैं पांच जो पंच तत्व के प्रतीक हैं कि चित जल पावक गगन समीरा, 5 तत्व मिल बना शरीरा। तो ये 5 तत्व हैं तो उसका वो प्रतीक है, वो रखा जाता है। उसमें गणेश जी का प्रतीक है, गणेश जी का भी प्रतीक रखा जाता है। तो यहाँ पर बाबा तुलसीदास जी ने उनको, हमको, सारी संसार की जनता को ये समझाया कि इस विषय में कोई शंका न करें।
तो जैसे विवाह के विद्युत श्रुत गाये, महामुने सो सब करवाए। जहे गिरीश कुश कन्या पानी, बभे समर्पी जानी भवानी। वेदों में पुराणों में जैसी वेदों की विवाह की जैसी रीत कही गई है, महामुनियों ने, ऋषियों ने, सप्त ऋषियों ने सभी रीत करवाई। और पर्वतराज हिमालय से में हाथ में कुश लेकर तथा कन्या का हाथ पकड़ करके, कुश पवित्र माना जाता है, तो उस कुश को लेकर के कन्या का हाथ पकड़कर उन्हें भवानी शिव जी को जानकर और शिव जी को समर्पण कर दिया, कन्या दान कर दिया। तो पान ग्रहण जब कीन महेशा, ओहिए हर से तब सकल सुरेशा। वेद मंत्र मुनि बरयो चरही, ओ जय 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 शंकर सुर करही। तो जब महेश्वर शिव जी ने पार्वती का पान ग्रहण किया, तब इंद्रादि वगैरह सभी देवता हृदय से बड़े हर्षित हुए। श्रेष्ठ मुनिमन वेद मंत्रों का उच्चारण करने लगे और देवगण शिव जी का जय जयकार करने लगे। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुणध्वजा, मंगलम पुंडरीकाक्षो, मंगलाय तनू हरि। तो बाजे बाजन विविध विधाना, सुमन भ्रष्ट नभिवे विधि नयन। हरि गिरजा कर भयो विबाहु, उस सकल भुवन बर रहा उछाऊ। इस प्रकार से शिव पार्वती जी का विवाह हो गया और आकाश से देवताओं ने फूलों की वर्षा की और सारे ब्रह्मांड में, सारे विश्व में आनंद भर गया। दासी दास तुरग रथ नागा, और धेनु बसन मन वस्तु विभागा। अन्न कनक भाजन भर जाना, दाय दीन न जाए वखाना। तो मैना जी ने और राजा हिमाचल ने नाना प्रकार के दासी दासरथ घोड़े, गाय, वस्त्र और मन आदि प्रकार से भरपूर कर दिया, सब कुछ दिया। दाय दियो बो भात पुण्य कर, जोर हिम भूधर कहो। का देव पूरन काम शंकर, चरण पंकज गैर हो। सिए शिव शिव कृपा सागर ससुर कर, संतोष सब बातें कियो। पुन गए पद पाथोस मैना, प्रेम पर पूरन हियो। तो बहुत प्रकार से दहेज देकर फिर हाथ जोड़कर हिमाचल ने, ए शंकर आप पूर्ण काम हैं, आपको क्या दे सकता हूँ। उससे देखिए शंकर जी पार्वती को कन्यादान करके किस प्रकार से शिव जी को मना रहे हैं। आप इतना कहकर वे शिव जी के चरण कमल पकड़ लिए और बोले चरण कमल पकड़ लिए और कहा कि प्रभु हमारे पास कुछ नहीं है, ये कन्या है, ये पार्वती जी है, मैं आपको सौंप रहा हूँ। कृपा करके सागर शिव जी ने अपने ससुर का उन्होंने बड़ा सम्मान किया, उनको समाधान किया और फिर प्रेम पूर्वक हृदय से मैना जी ने शिव जी के चरण कमल पकड़ लिए कि भाई हमें क्षमा करना प्रभु, और इसको अपने घर की टहलनी बनाना। तो नाट्यो मम प्राण समय, गृह किंकरी करे हो। क्षम्यो सकल अपराध अब हो ये प्रसन्न वर देयो। हे नाथ, हे शंकर जी, हे शिव जी, उमा मेरे को प्राण से प्यारी है। हर माँ को बच्चा अपना प्यारा होता है, उसी प्रकार से जैसे हम लोग भी लड़कियों की शादी करते हैं, बहनों की शादी करते हैं, तो हाथ जोड़ करके कहते भैया हमारी सभी गलतियों को क्षमा करना, मेरे से जो गलतियाँ हुई हैं, अपराध हुआ है, उसे क्षमा करना।
और इस बच्ची को आप अपने घर में टहलनी बनाइएगा। आप अपने जीवन को सुंदर बनाइए। इस प्रकार से हम लोग भी प्रार्थना करते हैं। इसी प्रकार से मैना और हिमाचल राजा भी कर रहे हैं। इसके सब अपराधों क्षमा करिए। आप प्रसन्न होकर मुझे वही वर दीजिए। बहु वेद शंभ सास समुझाये, गवनी भवन चरण सिरुनाई। जननी उमा बोल तब लीनी, ले उचंग सुंदर सिकलीनी। शिव जी ने बहुत प्रकार से अपनी सास को समझाया। तब शिव जी के चरण में सिर नवा कर गई। फिर माता ने पार्वती को बुलाया। फिर गोद में बैठ कर ये सुंदर सीख दी। करो सदा शंकर पद पूजा, और नार धर्म पति देव ने दूजा। बचन कहत भर लोचन भारी, बोर लाए उर्लीन कुमारी। तो मैना जी ने पार्वती को अपनी गोद में बैठा लिया। उनको अनेक प्रकार के पति धर्म की, नार धर्म की उन्होंने शिक्षा दीक्षा दी और कहा कि आपका सबसे बड़ा धर्म है, जैसे पति कहे वैसे ही करना है। इस प्रकार कहते कहते उनके आंखों में आंसू भराए, प्रेमाश्रु आ गए और उन्होंने कन्या को अपनी छाती से लगा लिया। कहते विद सृज नार जग माही, पराधीन सबने सुख नहीं। बेयत प्रेम बेकल नह तारी, धीरज कीन कुसुमय विचारी। माता जब लड़की की विदा होती है, आज भी हम लोग सभी देखते हैं। करो सदा शंकर पद पूजा, नार धर्म पति देव न दूजा। बचन कहते भर लोचन भारी, बोर लाए और लीन कुमारी। हे पार्वती, तू सदा शिव जी के चरणों की पूजा करना। नारियों का यही धर्म है। उनके लिए पति देवता है और कोई देवता नहीं है। इस प्रकार की बातें कहते कहते उनकी आंखों में प्रेमा अश्रु आए और उन्होंने कन्या को छाती से लगा लिया। और पुणे पुणे में लते परत गए चारना, परम प्रेम कछु जाए न बरना। सब नारन मिल भेंट भवानी, जाए जनन युर पुन पल पटानी। मेरा बार बार मिलती है और पार्वती के चरणों को पकड़कर गिर पड़ती है। बड़ा ही प्रेम है, कुछ वर्णन नहीं किया जा सकता। भवानी की सब स्त्रियों से मिलकर बैठकर फिर अपनी माता की हृदय से जा चिपटी। तो जनन बहोर मिल चली उचित, असीस सब का उदये। फिर बिलोकत मातु तन, तब सकीले शिव पे गए। जाचक सकल संतोष शंकरु, उमा से भवन चले। सब अमर हर से सुमन बरस निशान, नभ बाजे भले। देखिए यहाँ पर जो हमारे बाबा तुलसीदास जी ने रामायण को, तुलसी बाबा कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे। वे अवतारी पुरुष थे। अवतारी पुरुष वो पिछले जन्म में वो वाल्मीकि जी थे। तुलटा नाम जपा जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। तो उनका अवतार वाल्मीकि जी का अवतार था। उस समय उन्होंने संस्कृत में रामचरितमानस लिखा था। रामचरितमानस संस्कृत में लिखा था। तो कलयुग में उसको कोई समझ नहीं सकता था, इसलिए इनका दोबारा तुलसी बाबा के रूप में अवतार हुआ। तो पार्वती जी माता से फिर मिलकर चली। तब किसी ने उन्हें योग्य आशीर्वाद दिए। पार्वती जी ने फिर में माता की ओर देखती जाती थी। तब सखियाँ उन्हें शिव जी के पास ले गईं। महादेव जी के सब याचकों को संतुष्ट कर पार्वती के साथ घर के इलाज को चले।
तब देवता प्रसन्न होकर फूलों की वर्षा करने लगे। आकाश में सुंदर नगाड़े भाई उनकी विदा लेकर के कैलाश पर्वत को चले संग हेमंत तब पहुँचा वन अति हेतु विविध भांति पर तोष कर विदा कीन वृषकेत। तब हेमंत अत्यंत प्रेम से शिव जी को पहुंचाने के लिए साथ चले। वृषकेत शिव जी ने बहुत तरह से उन्हें संतोष करा करके विदा किया। रोश्यावरे रामचंद्र की जय, गुरु पवन सुत हनुमान की जय। जय 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 श्री पद्मापति हरे, जय 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 श्री पद्मापति हरे।